Today is the 21 December 2020. Here is in Composite School Ilyaspur, Mr. Dal Singh, ARP, visited in our school and checking the headmaster register teaching plan. Right now, all the teachers are sitting together and he checked all the register here today. She is Mamta Prabhakar, Mamta Arora, Shahnaz Fatima, Durgesh, Shalu, and lastly Mrs. Nishal Madam, and I myself, Mirza Ahrar Beg, headmaster here. So please comment, Dal Singh Saab, please comments please about concerning work of teaching plan and about my school. Please say something. जी सर बताइए कुछ. हाँ हिंदी में ही बता देंगे. हिंदी के ARP है, ज़्यादा बोलना है. No problem. You can tell me in Hindi, no problem. Yes sir. देखिए ये जो अभी हमारा लेसन प्लान जो चल रहे हैं, लेसन प्लान पहले थे लेकिन अब इनका नाम बदल कर थोड़ा टीचिंग प्लान किया है. ओके. और इसमें हमारे पॉइंट्स भी बदले हुए हैं. जैसे कि पहले हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न थे और विशिष्ट उद्देश्य था, सामान्य उद्देश्य थे, वो सभी टॉपिक बदले हुए हैं. वो इसमें नहीं. जैसे उसका रूप विस्तृत था वो रूप विस्तृत नहीं है, अब इसे शॉर्ट रूप में कर दिया गया है. किस तरह से हमें किसी पाठ को पढ़ाना है उसके पॉइंट्स कम करके दिए गए हैं और बहुत ही छोटे रूप में उसे लिखने के लिए बताया गया है. अब हमारे जो मुख्य पॉइंट हैं इसमें क्या है कि सबसे पहला है लर्निंग आउटकम. जी. तो लर्निंग आउटकम किस तरह से बनाना है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि लर्निंग आउटकम में अपने अपने विचार से लर्निंग आउटकम रखे गए हैं, लेकिन इस पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ये हमारी प्रत्येक बुक्स में पहले ही दिए गए हैं. प्रत्येक पाठ के अनुसार क्या लर्निंग आउटकम है वो हमें उसमें से केवल उतार के लिख देना है. जी. है ना. और दूसरा है हमारा टॉपिक में कोई समस्या है ही नहीं, टॉपिक देख के लिख ही देंगे. जी. उसके बाद में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अध्यापकों के साथ में कि उसमें क्या लिखना है. एक तो ये बात देखने को मिलती है कि पढ़ाते समय क्या क्या प्रयोग हो सकता है वो सारी चीज़ें उसमें लिखती जाती हैं. वो नहीं लिखना है उसमें. हम पढ़ाते समय क्या प्रयोग करेंगे जो हमने डिसाइड किया है वो चीज़ हमें उसमें लिखनी है. जी. यदि पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं या TLM से पढ़ा रहे हैं या दीक्षा ऐप से हम पढ़ा रहे हैं तो जिस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे केवल वो चीज़ उसमें लिखनी है और चौक, डस्टर, श्यामपट ये चीज़ उसमें नहीं लिखनी है. इसके बाद मुख्य चीज़ आती है जो हमारे स्टेप्स हैं. 3 चरण हैं हमारे पढ़ाने के. तो उसमें शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान या शिक्षण के मध्य में कहेंगे, और तीसरा है शिक्षण के अंत में. इसमें सबसे पहला जो है शिक्षण के प्रारंभ में, इसमें क्या लिखना है हमें. जो भी हम पाठ पढ़ाना चाहते हैं, जो भी हमारी शिक्षण योजना है उससे संबंधित हमें 3 से 5 क्वेश्चन बच्चों से जो पूछने हैं वो हमें इसमें लिखने हैं. और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे और वो बड़े आसान क्वेश्चन हम पूछेंगे जो बच्चे को मुख्य कंटेंट की ओर लेकर आएंगे.